हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं थर्ड पार्टी रीडिंग कर रही हूँ। काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, जो लोग रीडिंग करा रहे हैं उनके पास थर्ड पार्टी रीडिंग है का जानना चाहते हैं। उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में या तो अभी चले गए हैं, या जब आप सेपरेशन में आए हो और तो आपको पता चला है 2-4 महीने से कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में आ गए हैं, या थर्ड पार्टी में ऑलरेडी है काफ़ी टाइम से। तो क्या हो रहा है मतलब आपके पर्सन के साथ में, मतलब भी आप लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हो। जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हैं और जो सेपरेशन में आए उनको पता नहीं है इनर वर्क क्या है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या पिन कर दूँगी। आपको वो सब करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपको बताऊंगी क्या क्या करना ज़रूरी है। पहले आपका थर्ड पार्टी रीडिंग, अगर पर्सन थर्ड पार्टी में है तो आगे क्या होने वाला है वो सब चीज़ें ना देख रहे हैं। मेरे को बेस ऑफ द कार्ड आ रहा है कि ये है ना 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये पर्सन को देखो, इसमें देखा कैसे जुआ जैसे खेल रहा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब कितना खुश दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। ये पर्सन एक थर्ड पार्टी पर्सन, अनवाइज चॉइस दिख रही है आपको, अनवाइज चॉइस। ये ना पर्सन ने कम्प्लीटली, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इन्होंने कम्प्लीटली रॉन्ग चॉइस अपनी लाइफ की ले ली है। सब बोलते हैं ना सबसे रॉन्गेस्ट चॉइस, क्योंकि इनका कार्मिक है और ये पर्सन को लेसन सीखने हैं इस पर्सन से, बहुत बुरे लेसन सीखे। अभी जितने खुश दिख रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी झंडा गाड़ दिया है, जीत लिया हूँ, या मतलब एक ये पर्सन को कितनी बुद्धि नहीं होती। अनअवेकन पर्सन है अभी, एक्चुअली एट प्रेजेंट अनअवेकन है। इसकी वजह से कि अपनी ईगो की वजह से ये पर्सन क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल जाते हैं, आपकी लव को समझ नहीं पाते और आपकी इंटेंसिटी देख के भाग जाते हैं। तो ये पर्सन जाके थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं आपको भूलने के लिए, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको पता है ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो सकता, नहीं फिर भी ये पर्सन उसमें जाते हैं और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी में। मतलब बोलते हैं ना, ये लग रहा है कि है ना, इनको लग रहा है कि इनको थर्ड पार्टी में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वो पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए मतलब रोकते हो या आप जितना ज़्यादा उनको चेस करते हो पर्सन को, उतना ज़्यादा वो आप थर्ड पार्टी की तरफ अपने पर्सन को धकेल रहे हो। ये समझ के चलिए, आप जितना, अगर सपोज आप सेपरेशन में हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में आ गए हैं, तो आप कंटिन्यूस उनको चेस करते रहोगे, अपनी एनर्जी उनको देते रहोगे, तो वो पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ और ज़्यादा सोचने लग जाएगा। मैं आपको बोल देती हूँ, ये थर्ड पार्टी के साथ में उनका इक्वल गिव एंड एक्सचेंज चल रहा है और उनको लग रहा है कि है ना अभी वो थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आप बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये बेसिकली कि आपको टीज़ करने के लिए भी हो सकता है, आपको बना बैड फील कराने के लिए भी हो सकता है। ये तरह की सिचुएशन आपके पास साथ में चल रही हो। प्लस ये 4 ऑफ वैंस का कार्ड आ गया, बहुत बड़ा कार्ड आ गया है। तो मतलब ये चलिए बोल सकते हो कि ना ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया है ये सोचकर कि वो उनके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाएगा, समझ रहे हो। ये आपको बुरा लगेगा इस सुन के, लेकिन ये फैक्ट है। आपके पर्सन अगर अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना थोड़े टाइम से है और वो अभी तक आपको पता नहीं है, आप इनर वर्क नहीं स्टार्ट किए हो। जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे, मैं वो बेसिकली उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आपके पर्सन है इनर वर्क आप नहीं कर रहे हो, आप कंप्लीटली उनको चेज कर रहे हो, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये सोच के गया है कि शायद ही मेरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है। तो आपको अभी स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जब तक ये ईगो टूटेगा नहीं, उनका इल्यूजन टूटेगा नहीं, तब तक वो पर्सन आपके प्यार को नहीं समझेंगे। क्योंकि ये थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में बेसिकली आई है, ये इनको ईगो को ब्रेक करने के लिए आई है, ऐसे बोल सकते हो। इनको ईगो को ठेस पहुंचाने के लिए आई है। जब तक इनका पर्सन का ईगो आपसे नहीं टूटेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ प्यार देना जानते हो, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आपके अंदर सिर्फ लव एनर्जी है, तो आप खाली लव देना जानते हो। ये पर्सन को लेसन सीखना है तो कार्मिक के पास जाना ही पड़ेगा। तो कार्मिक ऐसे बोल सकते हो, उनको लेसन सिखाने के लिए उनकी लाइफ में आए हैं। जो वो समझ रहे हैं, उनको एक जोर सा झटका, जैसे बोलते हैं बोल्ट, वही लोग दे सकते हैं। और कभी भी याद रखिए, अगर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो वो पर्सन को आपको चेस कर ऐसे ही कर देना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि
वो आपके अभी फ़िलहाल वो उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है कि आपके लव को समझ सके, समझ रहे हो? वो पर्सन को प्रिपेयर्ड होने दो, क्योंकि लव से पहले रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप लोग समझ के चलिए, कितने लोगों को ये चीज़ समझने ही नहीं आती है। फिर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसलिए वो पर्सन सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आपको रिस्पेक्ट समझना है, आपको अपनी खुद की रिस्पेक्ट समझनी है और उस पर्सन को एनर्जी देना बंद करना है, चेज़ करना बंद करना है। देखो कैसे, कितना आप देखोगे, आप 2-3 महीने करके तो देखो। उसको पर्सन को चेज़ करना बंद करो, मेंटली भी चेज़ करना बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो, अपने एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए। फिर वो देखिए पर्सन कैसे आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं होता है, तो मुझे बताइएगा। आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी भी, लेकिन ये पर्सन का ईगो, देखो इन पर्सन को एक्चुअली थर्ड पार्टी में जाने का एडिक्शन भी है, ऐसे भी बोल सकते हो। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है। उसकी वजह से एक है पर्सन ये को डिपेंडेंसी सिचुएशन में बार बार चला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन आपको मिरर दिखा रहे हैं कि ये बार बार को डिपेंडेंसी में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप को डिपेंडेंट हो, कहीं है ना आप बार बार उनको चेस कर रहे हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो। ये सब आपके इशू हील करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सब इशू हील कीजिए, तभी आपके पर्सन आपके पास आएंगे। समझ रहे हो? अब ये देखो 7 ऑफ है ना वैंड्स का कार्ड अभी रिवर्स आ रहा है, तो जब हो सकता है कि 7 ऑफ वैंड्स क्या होता है, कभी भी बैरियर्स क्रिएट करने का कार्ड होता है। आपकी तरफ डेफिनेटली बैरियर्स क्रिएट है, जितने करके रखे थे उतने नहीं मुझे ऐसे लगता है कि होंगे, कि जैसे जब ईगो ब्रेक होगा ना, तभी एक पर्सन आपके तरफ जो बैरियर्स क्रिएट करके रखे, आपसे बात नहीं कर रहे, वो सब चीज़ अभी उनका होगा, ब्रेक होगा। लेकिन एट प्रेजेंट वो थर्ड पार्टी को यही समझ के चल रहे हैं कि शायद मेरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है या ये रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको एक चलने वाला नहीं, क्योंकि ये इनका कार्मिक है और ये कार्मिक इनके ईगो को ब्रेक करने के लिए आया है, इनको चोट पहुंचाने के लिए आया है, इनको लेसन सिखाने के लिए आया है। ये सेपरेशन आता ही है कि लाइफ प्रिपरेशन, मतलब सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको खुद को सीखना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें खुद पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अपने इश्यूज़ हील करना ज़रूरी है। आपके जो डिपेंडेंसी, जो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना बार बार ये पर्सन पे या किसी पे भी, वो डिपेंडेंसी निकालिए। पहले सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए और खुद की इमोशनल इंडिपेंडेंट बनिए, सब ना फिजिकल इंडिपेंडेंट बनिए। ये सब चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। आपको जेलसी फैक्टर से बाहर निकलना होगा, वो पर्सन को चेस करना बंद होगा, मेंटली चेस करना बंद करना पड़ेगा, तभी ये पर्सन आपके पास आएंगे। और जो इनर वर्क मैंने बताया है, मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन वगैरह सब, वो और जो प्राणायाम वगैरह बताया, वो सब करना बहुत ज़रूरी है। और वो एक दिन का केस नहीं है, कुछ लोगों में 6 महीने में भी रिजल्ट मिलता है, कुछ में साल भर में भी रिजल्ट मिलता है, और कुछ का कर्मा बैगेज क्लियर नहीं हुआ, सबकॉन्शियस हीलिंग नहीं हुई है, तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। कभी कभी लगता है मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन आगे बढ़ क्यों नहीं रही है गाड़ी, क्यों पसंद नहीं आ रहा है, वो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज अभी भी आपके है, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि पसंद आएगा। क्या आपको बार बार एक फियर लगता है कि आएगा कि नहीं आएगा, कभी ऐसा कुछ हो गया तो, वैसा कुछ हो गया तो, ये सब चीज़ आपका एक सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉकेज है, समझ रहे हो? तो वो ब्लॉकेज हील करना बहुत बहुत ज़रूरी है। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इनको यही समझ नहीं आ रहा है मेरी विश क्या है, कौन है मेरी विश फुलफिलमेंट। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये है ना इंसान, एक ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं आपके पर्सन, बोल सकते हो। उनको पता नहीं वो कौन से पाथ पे चल रहे हैं, क्योंकि वो रफ वेदर में चलने वाले, उनको पता ही नहीं है वो कौन से पाथ पे चले गए, ऐसे बोल सकते हो आप। और 3 ऑफ सॉर्ड्स, इनको खाली यहाँ पे धोखा ही धोखा मिलने वाला है थर्ड पार्टी में। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इंसान का बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हो जाना, समझ रहे हो? इस तरह वो कगार पे आपके पर्सन है, वो उनको अगर नहीं मिला है झटका तो मिलेगा डेफिनेटली थर्ड पार्टी से। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी जो चोरी है, जो भी है, इनका जो मोटिव है वो सबके सामने आएगा, थर्ड पार्टी का मोटिव भी सबके सामने आएगा, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में होगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं उनको बता देती हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता है ये इनर वर्क क्या है तो प्लीज़ देखिए मेरा ये चैनल, आपको इनर वर्क का वीडियो डेफिनेटली देखिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है आपको नहीं समझ में आती है तो उसके लिए एक सेशन बुक करा के देख सकते हो। और प्लीज़ मुझे है ना फ्री रीडिंग सेशंस में आप मुझे मैसेज मत कीजिए, मैं पेड सेशंस है, ये फ्री रीडिंग है जो आपको यूट्यूब पर दिख रही है। आप जैसे कभी सपोज आप इंजीनियर हो या आप डॉक्टर हो या आप है ना कोई बीकॉम भी किए हो, कुछ भी हो, आप कंपनी में जॉब करते हो, आप कंपनी वाले आपको बोलेंगे कि प्लीज़ फ्री में मेरा काम कर दो, आपको बोलते हैं नहीं बोलते हैं ना? तो हमारी भी नॉलेज का रिस्पेक्ट कीजिए, हमने भी मेहनत की है ये नॉलेज पाने के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट अवर वर्क।
तो फ्री में बात करना बंद कर दीजिए कि फ्री में हमारा कर दीजिए मैम, प्लीज़ फ्री में कर दीजिए प्लीज़। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना तो बेकर ही। आप खुद से सच नहीं बोलेंगे तो कैसे आपका पार्टनर कैसे आपको सच बोलेगा। ब्रोकन हार्ट का कार्ड आ रहा है, ये ब्रोकन, आप डेफिनेटली आपके पर्सन को एक बोलते हैं ना थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा तो डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट तो होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं कि ब्रोकन हार्ट नहीं होंगे। क्योंकि एक स्टॉर्म, ऐसा बोलते हैं स्टॉर्म वार्मिंग, मतलब ये टावर का कार्ड होता है। आपके पर्सन के लाइफ में टावर बोलते हैं ना, भूचाल आएगा, भूचाल। उसकी वजह से थर्ड पार्टी देगी उनको एक लेसन, देगी इतना बड़ा लेसन देगी जो कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो लेसन ये थर्ड पार्टी उनको सिखाएगी। तभी आपके पर्सन डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जो डोर तब तक ओपन नहीं होगा जब तक ये स्टॉर्म वार्मिंग उनकी लाइफ में नहीं आएगी। और ये अटैचमेंट जो उन्होंने नकाब पहन के रखा है, थर्ड पार्टी ने जो नकाब पहन के रखा उनके सामने उतरेगा। और ये अटैचमेंट जब उनका छूटेगा ना थर्ड पार्टी से जो उन्होंने पहन के रखा था, वो अटैचमेंट छूटना तभी टूटेगा, नहीं तो उठेगा नहीं जब तक नकाब नहीं निकलेगा। तो वो आपके पर्सन के लिए वो वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, कर्मा क्लियरेंस की वजह से ही पर्सन जाता है थर्ड पार्टी में। उनको लेसन सीखने होते हैं, पास्ट लाइफ बैगेजेस होते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है। इसलिए समझ के चलिए। और बार बार वो पर्सन को चेस करना, उनको उस तरह से ऑब्सेसिव एनर्जी से निकलिए, बाहर निकलिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, लेकिन फेथ भी रखना बहुत ज़रूरी है। हो फ्रेंड्स, आज आपको रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।